आपके दोनों को? लाल मरा गया बहन खेलत बहरनी कौन जो खेली है खेली रे रानिया कौन खेलड़िया तो जो हमारे ने रे रानिया ना रो मैं आपका जो स्वास्थ्य खराब ऐसे रहा था। दोस्तों प्रणाम, मैं नीरा जौनपुरिया सबके चैनल पर स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ। मैं आज यहाँ बैठी हूँ अनुराग यादव ताइक्वांडो के जो खिलाड़ी उनके घर पे मौजूद हूँ। अभी मेरे साथ फ्रेम में दिखने वाले उनके माता पिता साथ में हैं। आज मैं आई हूँ, जो माँ का दर्द निकला है दोस्तों, मैं कोई बला नहीं कर सकती हूँ कि कौन सी इतनी तकलीफ पीड़ा हो रही है दोस्तों सुन के मुझे। और जो माँ देखी है अभी कोई न्याय का कोई भरोसा नहीं है, क्या हो सकता है बताइए। हमें तो भरोसा है, हम शासन प्रशासन पे और न्यायपालिका पे बहुत भरोसा रखते हैं और भारत का नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के संविधान का सम्मान करें। लेकिन दर्द इतना है कि बयान नहीं कर सकते, आँख में आंसू आ जाते हैं और अपनी तकलीफ़ लेके इधर उधर दर दर भटकते हैं और आप लोगों के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर लेते हैं, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमें अभी जो तारीख थी उसमें नया क्या हुआ कुछ? फिर 23 को तारीख है। हाँ। और 23 तारीख को देखिए क्या होता है, ईश्वर की मर्जी, बाकी माननीय लोग जाने, जो जज साहब हैं तहसीलदार साहब हैं वो लोग जाने, हमको कानून की बारीकियां पता नहीं है जी। हाँ, अब वही लोग जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो अब दरिंदा यहाँ आके फिर से रहेगा या नहीं रहेगा ये न्यायपालिका जाने। अगर उनका घर गिरा देते हैं तो उनका आशियाना उजड़ जाएगा तो यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं तो आएंगे फिर हमको मारेंगे या हमारी बच्चियों को मारेंगे। जी बिल्कुल। क्या गारंटी है कि जो लोग दिन दहाड़े सरेआम ऐसे सर धड़ से अलग कर देते हैं, आप सोचिए बगैर ट्रेंड किया हुआ आदमी ऐसा करेगा? नहीं करेगा। और 3 जुलाई को लालता की बेल के वो है तारीख है हाई कोर्ट में जी। वो छूट के आएगा। जिस घर का गार्जियन अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करता है कि किसी को मार दो, वो फिर से आएगा। फिर से आएगा तो गारंटी क्या है कि हम लोग सेफ रहेंगे? या तो घर छोड़ के भाग जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। नहीं ऐसा क्या करेंगे? लेकिन दोस्तों देखिए मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि सुसाइड करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों और प्रशासन से गुहार है मेरी, अगर आप लोग चाह देंगे तो ऐसा कदम नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक परिवार उजड़ जाएगा, उजड़ चुका है परिवार। किसके सहारे जी रहा हुआ कि जिंदा लाश बन के बैठे हैं हम लोग के सामने, जिसका लाल उजड़ जाएगा। अभी हम आप लोग से बताएं कि रक्षाबंधन का दिन आ रहा है दोस्तों, उस बहन पांचों बहन किसके हाथ कलाई सजाएंगी? कहीं न कहीं अपने घर में अगर रहती हैं बहन तो याद करती कि रक्षाबंधन आता है तो मैं मायके जाऊंगी, मैं अपने भाई की कलाई सजाऊंगी। भाई का अगर छोटा सा भी तोहफा रहता तो बहन के लिए बहुत बड़ा होता है। किस अनुराग की कलाई सजाएंगी? उस बहन के आंसू अभी मैं देख के आई हूँ, मुझे बहुत दर्द पीड़ा है कि हम कोई प्लान नहीं कर सकते। माता जी बहनी की कर कलाई सजाइए बहनी लोगन। एक भाई तो चांदी के राखी सब जने बनाए बनवाए पहनाइन भैया 8-10 दिन भैया लाए हुए कलाई में के राखी निकाले। तब से भैया का साई छीने लेना पांचों बहन प्लान बनाए रहन कि हमन अपने भैया पर देखे के सोने के जो है राखी बनवाए। होली के दिन है तो लाल के हमारे होली खेले न दीपावली के दिन अब कमर रक्षाबंधन के दिन खुशहाली आई। कौन खुशहाली रक्षा के आई? बंधन के कवन खुशहाली आई बहने, होली के कवन खुशहाली, दीपावली के हमार तो कुल अंधेरा हो गया न, हथियारा कुल खाए के न खुशी। कौन खुशी है दोस्तों?
बड़ी बहन थी उनकी, अनुराग भैया की बड़ी बहन, मुझसे रो के बयां कर रही थी कि भाभी मेरा भैया मेरे बच्चों के लिए, 2 बेटे बेटी इनके हैं 2 और एक बहन को है, सबके लिए कटोरी खरीदे थे, गिलास खरीदे थे छोटे छोटे। अगर बच्चों से टूट जाता था तो बोलते थे, अगर हम मारने लगते थे तो बोलते थे कि क्यों मार रही हो, हम लाएंगे दूसरा। अब कौन सा मामा उन बच्चों का हौसला पूरा करे? कौन से छुट्टियां होती है तो बच्चे बोलते चलो मामा के घर चलेंगे, मेरे मामा ये लाएंगे, मेरे मामा वो लाएंगे। वो बच्चे कौन से मामा के पास जाएंगे? क्या बताएं, आँख से आंसू चलने लगता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और ताकत बहुत थी लेकिन अब नहीं रह गई है, कमज़ोर हो चुका हूँ। बहुत ताकत थी और मैं कुछ भी कर लेता था, छोटा बड़ा चाहे जैसा काम हो, मेहनत मजदूरी पल्लोदारी ऑफिशियल वर्क सब कुछ कर लेता था। लेकिन अब हिम्मत नहीं है, बस सोया रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, कहीं इधर उधर घूम लेता हूँ, रोते रहता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये आँख से आंसू चल ही रहे हैं ना, जानबूझ के नहीं चल रहे हैं। हर वो पल याद आता है जो मैंने उसके साथ बिताया, हर वो एक पल याद आता है। हमको क्या क्या सपना दिखाया था उसने, एक छोटा सा बंगलो बनवाएंगे, आपके लिए कार लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप चुपचाप बैठे रहिएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म है, कुछ नहीं है और हमको कुछ चाहिए भी नहीं। ना हमको बंगलो चाहिए, ना कार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे मौत चाहिए बस। जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो किसी को जीने नहीं देंगे। मेरे सामने मेरे बच्चे को मार दिया गया और मैं तड़प के घूमता हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, कानूनी दांव पेच सीख रहा हूँ। क्या करूँगा ऐसा कानूनी दांव पेच सीख के? किसके लिए सीखूँगा? नहीं चाहिए मुझे। अब इस दुनिया से कोई मोह नहीं रह गया बस। एक बेटा को जो पापा पहली बार बेटे या बेटी होते अगर पापा बोलते हैं तो कितना गर्व होता है, एक माँ बोलते तो खुशियाँ लग होती है। आज सब याद आ रहा है एक पिता को कि मैं अपने बच्चे के साथ कैसे कैसे पल गुजारे थे, कितने कष्ट से लालन पालन किए थे, पेट काट काट के हम उनको इतना आगे बढ़ाए थे कि इतना देश का नाम रोशन करता। आज उसी बच्चे के लिए गला बाल के हत्या निर्मम की गई है। अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। 2 ही बच्चे हैं बस, 2 या 4, 2 नाबालिग में हैं, 2 ऐसे बच्चे हैं। लेकिन क्या उस परिवार को भय है? कहीं न कहीं इनको जान के भी खतरा है, 2 बच्चियां हैं उनकी जान को भी खतरा है। प्रशासन, सरकार, आप लोग से यही निवेदन है कि न्याय कीजिए। कहीं नहीं कहीं आप लोग के सामने ऐसा हुआ है, कहीं छिपा नहीं है कि हाँ अंधकार में गला रेता गया है। सामने एक माँ के सामने, जो माँ अपने खुद गीले में सो के बच्चों को सूखे में सुलाती है, उस माँ के सामने उस बच्चे के गला रेता गया है। वो माँ कैसे बर्दाश्त कर रही है? आज माँ की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही। दोस्तों, हम लोग का काम है, आँख से आंसू थमता नहीं है जब अगर हम लोग सोचते हैं वो सीन, और जिस माँ आंचल में रहे धड़ अलग मूड़ी अलग। और ख़ास करके कि दिया दिवाली के दिन कि लोग अपने घर में दिए दिवाली की बारने की तैयारी में थे, लीपा पोती कर रहे थे, घर पेंटिंग करवा रहे थे। उस समय उस घर से दिया की बुझा दी गई। वो माँ कैसे जीगी, कैसे जियत है? ये हो घुट घुट के जियत है भैया। मर्द जीवन भर के दिया बुझाई के अलावा उ दिया कब हमार उजाला होई, वो बड़ी कब हो बड़ी। माता जी, प्रशासन से आपकी मांग क्या है? प्रशासन से ये मांग है भैया, जैसे हमारे हीरा के बाले हैं वैसे प्रशासन कानून उन्हों के बेटवा के एक ठे बाल थे। देखा दर्द होला कि हम तो गरीब इंसान मार गए है, मारे पे मार जात है, ना कोनो सुनवाई बा। हमार गरीबन का ना सुनवाई भैया।
खाली आंख लगाए बैठी ऐसी। आज कुछ हुआ याद तारीख है, कुछ हुई तारीख पे तारीख मिले तो का करब, न मेरे बल बा न धन बा, कुछ ना कह सके। माता जी के आंसू से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी दर्द बयां हो रही है। ना ही बोल रही मरले को मारल होता है, तो मरले पे मारल गई नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके इस परिवार को न्याय दिलवाइए। आप इस परिवार पे जब से अगर वो विराजत खड़ी रहेगी, एक कलक रहेगा वो उसका आशियाना है। वहाँ आशियाना आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि उतना बड़ा आशियाना है। वो आशियाना जिस दिन गिर जाएगा, कुछ कलेजे पे ठंडक इस माता पिता को मिलेगी। जो माता पिता आज बिलक बिलक के रो रहे हैं, क्या शब्द नहीं बचता है कि कुछ कहें इस माता पिता के सामने। अगर बोलते तो माता पिता के आंख से आंसू छलकता है। आपका जेल गया तो आपके आंख से आंसू गिर रहा था। जिसका लाल आप खा गई, उसके बाद आप बोल रही कि उसको भी मार दीजिए, एक काहे गिरा के तो कुल गिरा दे। उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही है। आपका तो आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, आप आंख से देख सकती हैं। जेल में तो आप जाके मिल सकती हैं। वो माँ किस अनुराग से मिलने जाएगी, बताइए। क्या बताएं, बस इंतजार है। कल के तारीख में क्या है आपका? 23 को तारीख है। 23 को, हाँ जी। 23 तारीख में क्या है? 23 तारीख को वही मकान गिराने की देखिए फाइल आदेश में भेजते हैं तहसीलदार साहब, या नहीं भेजते हैं। और रह गई बात तो बस किसी शायर ने लिखा था कि जो बीत चुका है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आए। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। दोस्तों माता जी, अरे भैया अब कुछ ना बचल है जिंदगी में हम लोग के। अब खाली घुट घुट के हम लोग के सोच सोच के मरे के बाद और का रह गए है। हथियारा छूट छूट के हर भर अपन डोलत है टहरत है अपने परिवार के संग बांटे ना। हम कौने परिवार पे जी, कौने परिवार के संगे रही। उनके पास पैसा बा, धन बल कुल बा भैया। हमारा तो बल टूट गया, धन भी वराई गया। जब हमारा अनुराग ना तो हमारे कौन धन बा कौन बल बा, हमारा तो सपना चूर हो गया। एक माँ गरीबी काट लेती है दोस्तों, अपने बच्चों को देख के। अगर पति नहीं रहता तभी अपने बच्चों को लेके कि मेरे बच्चे सियान होंगे, आज नहीं कल तो मेरी मुसीबत दूर होगी। वही सपना ये माता पिता सजा के रखे थे। दूध बेच बेच के पढ़ाए थे बच्चों को, आज एक भारत का लाल बनाए थे। लेकिन उस भारत के लाल को आगे बढ़ते हुए दलितों ने देख नहीं पाए कि उस भारत के लाल को खा डाले, बिना झगड़ा बिना रगड़ा एक चंद जमीन के लिए। अरे तुमको सर मानो, तुम्हें सब जमीन दे दी थी। माता जी बता रही कि जिसमें आज उसकी जो दिखा रहे थे बंगला कि हाँ मेरी है, उसी ज़मीन में बना है, फिर भी उसके आगे भी दे दी थी। क्या ज़मीन ऐसी चीज़ है? आज कहीं न कहीं जौनपुर में प्रशासन की ढिलवई है। अगर शायद पहले एक्शन अगर प्रशासन ले लेती तो ऐसा उठा नहीं होता। दोस्तों मैं चाहती हूँ इसी जगह से विदा। जय हिंद, जय भारत।